नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड के। बहुत कम दिन बचे हैं और इसमें आपको पता है कि जैसे आलोक राज जी ने ये भी कहा है कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि पूरा पेपर ही एक तरफ से नया आएगा। पेपर नया एकदम नया नहीं आएगा। उसमें क्या करेंगे, जो कथन निष्कर्षण के जो क्वेश्चन है वो आपके ज़्यादा ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, थोड़ा पेपर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन दे रखा है आने उन्हीं में से, ऐसे नहीं कि कोई अलग से ही आ जाएगा। थोड़ा सा पेपर चेंज हुआ है, इसके लिए जो आपने पढ़ रखा है उनको अच्छे से पढ़ो। और जो आपने PYQ पढ़े हैं उनको थोड़ा एक बार और देख लो, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा वो आपको पता है कि PYQ के तौर पे बनेगा। और थर्ड ग्रेड के लिए हमने PYQ वाली ये किताब निकाली थी, आपको ऊपर भी दिख जाएगी। ये आप PYQ ज़रूर निकाल के जाना, क्योंकि PYQ जो भी पेपर बनाएंगे, जो पिछले साल के पेपर हुए थे वो उनके देख के ही निकालेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही पेपर बनेगा। थोड़ा सा टफ बन सकता है पर उसके इर्द गिर्द ही पेपर घूमेगा। और कुछ कहते हैं कि सर इसकी सेफ स्कोर ही क्या होगा। सेफ स्कोर कट ऑफ पहले पेपर के अलावा कोई नहीं बता सकते ना, कि कोई बता दे कि सेफ स्कोर आपका ये होगा, इतने नंबर लिया हो। आज तक भविष्य में जब तक पेपर नहीं होता तब तक उसकी कट ऑफ, उसका सेफ स्कोर आज तक कोई नहीं बता सकता। ये एक स्टूडेंट जोड़ने का तरीका होता है। कभी भी सेफ स्कोर कुछ नहीं होता। आपको क्या पता कि पेपर कैसा आ जाए। पेपर इतना टफ आ जाए कि धरे के धरे रह जाए सारे, और पेपर इतना इजी आ जाए कि उसकी कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज़ आप विशेषकर आप खुद समझदार हो। सेफ स्कोर कट ऑफ क्या होगा, बस आपने जो पढ़ा है उस पर विश्वास करना। कर आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा। और तो मैंने जो चीज़ें थी कट ऑफ के बारे में आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी कि कट ऑफ एग्ज़ाम से पहले कुछ भी नहीं बताई जाती है ना। अब एग्ज़ाम के अंतिम दिनों की जो रणनीति है और जो चीज़ें सेव स्कोर वगैरह है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर जो आपने पढ़ रखा है उसी को ही आप बार बार पढ़ना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, MCQ ज़्यादा से ज़्यादा निकालना। PYQ के लिए मैंने बता ही दिया कि थर्ड ग्रेड का पेपर आप देने जाओ तो PYQ जितने भी है सारे निकाल के जाना। और देखो, थर्ड ग्रेड एक ऐसी वैकेंसी है जो मेरे को पूरे राजस्थान में सबसे घटिया आप बोल सकते हो रीट में सी लगती है। क्योंकि इसका ना तो कोई पैटर्न है इस पे। ये मान लो कि ये इतने इस पे गरे लगे हुए हैं, हर बार इसमें कुछ ना कुछ होता है। जब अच्छी सीट आती है तो इसमें इसका पैटर्न ही बदल देते हैं। और जिसमें आप देख रहे हो इसका ऑटोमेटिक सीट भी बहुत कम है और पैटर्न भी चेंज कर रहे हैं। तो मतलब सारी चीज़ें रीट पे ही लगती है। और इससे बढ़िया जैसे रीट हो जाए तो आगे आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना। और वहाँ पे रियल बताऊँ, जितनी आप मेहनत थर्ड ग्रेड में करोगे उससे कम मेहनत में आपकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड SI लोग RS तक बन गए थर्ड ग्रेड को छोड़ गए ना। बहुत ही वाहियात भर्ती है ये, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड ने पैटर्न चेंज के बारे में बात बता दी, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होना, ठीक है। अंतिम दिनों में सिलेक्शन रणनीति यही है, जो आपने पढ़ रखा है वो अच्छे से पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ निकालना, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये अब मैंने आपको किताब पहले भी दिखा दी थी, ये आप ज़रूर निकाल के जाना, क्योंकि ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। और इसके लेखक है मुकेश डाका सर और कन्हैया सर। और PYQ है कंप्लीट नो सोल्व पेपर है। अब तक जितने भी थर्ड ग्रेड के हुए हैं इसमें से आप 3 साल वाले पेपर तो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि उनमें से आपको मान के चलना 15 से 20 क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मेट के इर्द गिर्द इसकी जो वाक्य दे रखी है छोटी सी बुक में। आप मानो 120 पेज है इसमें, आप 10 दिन में इसको पढ़ दोगे, ठीक है। और बाकी थर्ड ग्रेड की अपनी बहुत बुक आ रखी थी और बाकी ऑलमोस्ट स्टॉक है। और जनवरी से दिसंबर तक ये अपने पर्सन बैंक करंट अफेयर 2.0 निकाली थी, ये 1.0 थी। करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाना, क्यों करंट अफेयर का वेटेज आप देखते हो कि 10 क्वेश्चन मतलब 20 अंक बहुत होते हैं अपने आप में। और करंट अफेयर ज्ञान सरोवर का जैसे ही अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि करंट अफेयर हो चाहे आपके कोई सा भी बुक हो, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते। और कोई बाहर जाता भी है तो वो कहीं नहीं मिलता है ना, इतनी इसमें मेहनत की गई है। इस बुक को मैं ज्ञान सरोवर की गोल्डन बुक बोलूँगा। GSP की ये आपके गोल्डन बुक है। क्यों गोल्डन बुक है, आप देखोगे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 वाला पेपर हुआ था, जिसमें 38 में से 35 क्वेश्चन इसी बुक में से आए थे। और करंट में आपके 26 क्वेश्चन आए थे 30 में से, ठीक है। तो ये भूगोल और अर्थव्यवस्था थर्ड ग्रेड में इससे भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पर आप पढ़ नहीं पाओगे। इसमें ज़्यादा पेज तो नहीं है, 328 पेज है।
और बहुत से स्टूडेंट ने पढ़ ली ये बुक, है ना। पर ये बुक आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आगे कोई सी भी तैयारी करो, क्योंकि टू द पॉइंट कंटेंट में सबसे प्रमाणिक ये बुक है। और आपको पूरे राजस्थान में ज्ञान स्टोर की जितनी भी बुक है वो किसी भी बुक शॉप पर मिल जाएगी। भूगोल में एक बार आप ये पढ़ लोगे, इसके अलावा आपको भूगोल पढ़ने की रियल में ज़रूरत नहीं है। इतनी अच्छी मेहनत करी है बाबूलाल कडेला सर ने कि वो ये 7 संभाग 41 जिलों के अनुसार साथ साथ में इसमें PYQ वगैरह एक एक चीज़ को इतना अच्छे से मेहनत से पूरा 1 साल लगा इस बुक में, है ना। ज्ञान सरोवर हर एक बुक पे इतनी मेहनत कर रहा है कि जो पैटर्न चेंज करे या कुछ भी चेंज करे, आना किताबों में से ही है, आपको पता है, ठीक है। तो ये बुक आप रियल में मार्केट में जाके देखना, अगर हो सके तो इसके जो ये अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक है ना, ये ज़रूर पढ़ लेना थर्ड ग्रेड में, क्योंकि ये अपडेट टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो कृषि वाले टॉपिक हो गए, जो आपके उद्योग वाले टॉपिक हो गए, ठीक है, जो आपके जनसंख्या वाले टॉपिक हो गए, ये 4-5 टॉपिक तो लास्ट में आप पढ़ के ही जाना, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अपनी मेहनत पे भरोसा रखना और किसी पे ही भरोसा मत रखना, आपकी विजय निश्चित तौर पे होगी। धन्यवाद आप सभी का।